सो हेलो कोनिचिवा। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई होप यू वेल। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू से इन जापानीज पीपल से दैट। प्लेन स्टाइल में आप कैसे बोलोगे तो इमास। हाउ टू से पीपल से दैट। जापानीज में आप कैसे बोलोगे कि वो ये कह रहा था या मैं कह रहा हूँ, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे बोल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आई थिंक दैट तो ओमोइमास। ठीक है, ये JLPT N5 का कंप्लीट बिगिनर्स कोर्स है। तो आप लोगों ने पहले से कोई वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि ये फुल बिगिनर्स के लिए है। JLPT N5 का कोर्स तैयार मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले जब भी हम कोई भी अभी सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो किसके साथ मैंने लिख रखा है ऊपर जो रेड कलर का है ना, उसमें आपको दिख रहा होगा प्लेन स्टाइल प्लस टू इमास। पीपल से दैट। प्लेन स्टाइल क्या होता है? मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि हाउ टू मेक जीसो फॉर्म, हाउ टू मेक प्लेन स्टाइल ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव, वर्ब को प्लेन स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जा करके देख लीजिए, आप सबको इजी रहेगा ग्रामर समझने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है। प्लेन स्टाइल फ्यूचर पॉजिटिव, फ्यूचर नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव, पास्ट नेगेटिव। प्लेन स्टाइल वर्ब डिक्शनरी नाई फॉर्म, ता फॉर्म, पास्ट नाई फॉर्म में। ठीक है, ई एडजेक्टिव एंड ना एडजेक्टिव के लिए, एंड देन डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म के लिए। तो कैसे हम यूज करेंगे चलिए देख लेते हैं। अगर किसी को आप डायरेक्ट बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, कुछ भी, अगर जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि मैं ये खाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। लाइक अगर आपने किसी को कहा कि आई सेड आई गो टू जापान, आई सेड आई गो टू जापान, मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं कि मैं जापान जाऊंगा। ठीक है, इसको जापानीज में आप कैसे बोलोगे चलिए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैं का क्या होगा? वातासी, वातासी वा। जापान का क्या होगा? निहोन, निहोन ए। जाने का क्या होता है? इकिमास, मास तो इमास। ठीक है, हो गया। वातासी वा निहोन ए इकिमास तो इमास, इकिमास तो इमास। वातासी वा निहोन ए इकिमास तो इमास, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। वातासी वा निहोन ए इकिमास तो इमास, कि मैं कह रहा हूं कि मैं जापान जाऊंगा, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर करना होगा तो कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। वातासी वा वा निहोन, निहोन ए। प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगा इकिमास का? इकु तो इमास। वातासी वा निहोन ए, वातासी वा निहोन ए, वातासी वा निहोन ए इकु तो इमास। ये क्या होगा? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। आपको समझ में आ गया? वातासी वा निहोन ए इकिमास तो इमास, मैं कह रहा हूं मैं जापान जाऊंगा। वातासी वा निहोन ए इकु तो इमास, आई सेड आई गो टू जापान। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। अगर बोलना होगा कि आई सेड आई वेंट टू जापान येस्टरडे, आई सेड आई वेंट टू जापान येस्टरडे, इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे? वातासी वा सिवा किनो, येस्टरडे का क्या हो जाएगा? किनो निहोन ए। आप फॉर्म में क्या हो जाएगा? इकिमास का इकिमास था तो ओमोइमास, तो ओमोइमास। वातासी वा वातासी वा किनो निहोन ए इकिमास्ता तो इकिमास्ता तो इमास। वातासी वा किनो निहोन ए इकिमास्ता तो इमास। आई सेड आई वेंट टू जापान यस्टरडे, कि मैं कह रही हूँ कि मैं कल जापान गया था। आई सेड आई वेंट टू जापान यस्टरडे। ठीक है, अब इस चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे पता है आप लोग को? वातासीवा, वातासीवा किनो निहोन ए। प्लेन फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट का क्या हो गया? वातासीवा किनो निहोन ए इता तो इमास्ता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं ना।
तो क्या हो जाएगा, एंड में सब में ता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, वातासी वा निहोने इकिमास तो इमास, कि मैं कह रहा हूं कि मैं कल जापान जाऊंगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, वातासी वा निहोने इकु तो इमास। पास्ट में क्या हो गया, वातासी वा किनो निहोन ए इकिमास्ता तो इमास्ता। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, वातासी वा किनो निहोन ए इत्ता तो इमास्ता। ठीक है, समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच कैसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बोलते हैं। अगर बोलना होगा कि मैं कह रहा हूं कि जैपनीज हाउस एक्सपेंसिव होता है, या आई सेड दैट, आई सेड आई सेड Japanese house is expensive. I said Japanese house is expensive. मैं कह रही हूँ कि Japanese जो घर होता है वो एक्सपेंसिव होता है, जो वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। I said Japanese house is expensive. मैं कह रही हूँ कि Japanese house जो है वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। इसको कैसे जापानीज में बोलेंगे, वातासी वा निहोन नो इए वा थकाई तो इमास्ता। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया कि मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं कि जो जापानीज हाउस होता है, जो जापानीज घर होता है, वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, चलिए अब इनडायरेक्ट स्पीच यानी पीपल से दैट, कोई कह रहा था, समन कोई भी हो सकता है, इसको हम कैसे बोलेंगे, करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, वाता सिवा निहोन नो इए वा थकाई का क्या हो जाएगा, अगर बोलना होगा कि जापानीज जो हाउस है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, आई सेड दैट जापानीज हाउस इज नॉट एक्सपेंसिव, आई सेड दैट जापानीज हाउस इज नॉट एक्सपेंसिव, जापानीज जो घर होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो उसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे, वातासी वा निहोन नो इए वा थकाई का क्या हो जाएगा, थका कुनाई। मैंने चार्ट ऑलरेडी लिख रखा है, आप सब देखिए, नहीं समझ आ रहा है तो थका कुनाई तो थका कुनाई बेस। आप जो सोच रहे हैं ना कि ऐसा होगा, तो ये गलत है। अगर बोलना होगा कि जापानीज हाउस इज नॉट एक्सपेंसिव, तो कैसे बोलेंगे कि वातासी वा निहोन नो इए वा थका कुनाई देस, वातासी वा निहोन नो इए वा थका कुनाई देस। जापानीज हाउस क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर बोलना होगा कि जापान सेफ है, तो कैसे बोलेंगे, आई से दैट जापान इज सेफ। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, वातासी वा निहोन ओ, सेफ का क्या होता है, आंजेन, आंजेन देस्ता तो इमास, आंजेन देस्ता तो इमास्ता। वातासी वा निहोन ए आंजेन देस्ता तो इमास्ता। आई सेड जापान इज सेफ, मैं कह रही हूँ जापान सेफ है क्योंकि मैंने किसी से सुना है। ठीक है, ये नहीं बोल रही कि किससे सुना है, मैं कह रही हूँ। अब ये मैं मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये मैटर नहीं करता है। कि मैं, ये क्या हुआ, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलना, किसी को कुछ भी बात, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचाना, कि वातासी वा निहोने आंजन देस्ता तो इमास्ता। ठीक है, अगर इसी चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ना एडजेक्टिव के प्लेन फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, आंजेन दाता। ठीक है, आंजेन दाता तो इमा, वातासी वा निहोन ओ आंजेन दाता तो इमास्ता। ठीक है, समझ में आ गया।